नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और आज के देश रोजाना स्पेशल में बात करेंगे यात्राओं की। अब आप कहेंगे कैसी यात्रा? तो जी वैसी ही जैसी कल यानी 7 सितंबर से राहुल गांधी निकालने जा रहे हैं। बेशक उनकी इस देशव्यापी यात्रा पर कटाक्ष और बयानबाजियों का दौर जारी है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यात्राओं में भी अजब की ताकत होती है जो हवाओं का रुख बदल सकती है। जी हाँ, सियासत की बिसात भी बदल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज़ादी से पहले भी यात्राओं का सिलसिला रहा है, एक इतिहास रहा है। महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा, जो दांडी मार्च था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। इस यात्रा ने न सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। 12 मार्च 1930 को साबरमती गुजरात से नमक पर टैक्स लगाने के खिलाफ शुरू की गई इस यात्रा ने 26 दिन में 385 किलोमीटर की दूरी तय की थी। नतीजा, अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा था। देश ही नहीं, विदेश में भी गांधी जी को प्रेरणा स्रोत तक मानकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी जनता का समर्थन जुटाने के लिए यात्रा निकाली थी। तो चलिए आज चर्चा इतिहास की ऐसी यात्राओं की करते हैं। वर्तमान से अतीत के पन्नों में झांकते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राहुल की यात्रा भी उन्हें सफल बनाएगी। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस आज धीरे धीरे ताश के पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। इसी पार्टी का पतन ही तो कहेंगे कि पहले तो लगातार चुनावों में हार का सामना करना पड़ा और फिर अपनी ही पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं का पार्टी से किनारा करना। ये कुछ खास वजह हैं जो कांग्रेस का मनोबल तोड़ रही हैं। एक तरफ कांग्रेस जैसा दमदार रहा विपक्ष वक्त के साथ कमज़ोर होता जा रहा है, कमज़ोर दिखाई पड़ने लगा है, और दूसरी तरफ देश में महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हर गुजरते दिन के साथ एक बड़े प्रश्न चिन्ह के साथ खड़े हो रहे हैं, जिन्हें सरकार के सामने उठाने के लिए एक सक्षम सशक्त राजनीतिक विपक्षी आधार की ज़रूरत है। शायद इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जनाधार जुटाने और कांग्रेस को वापस पिच पर लाने के लिए 7 सितंबर 2022 से कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो पूरी होगी जम्मू कश्मीर पहुंचकर। ये यात्रा 3500 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए देश के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर निकलेगी। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? तो मुख्य मुद्दे हैं आर्थिक असमानता, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बढ़ रहा भेदभाव जो देश में आजकल देखा जा रहा है, इन्हीं की आड़ में दम भरता अपराध, और सबसे अहम मुद्दा कांग्रेस के मुताबिक केंद्र द्वारा सत्ता और सरकारी एजेंसियों का अपने हित में इस्तेमाल। इन्हीं अहम मुद्दों के साथ राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस की ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक का फासला नापेगी। हालांकि राहुल की इस भारत जोड़ो यात्रा पर भी कई भाजपा नेताओं ने तंज कसे हैं कि पहले इस यात्रा के पहले उन्हें अपनी पार्टी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। खुद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से आज़ाद होते हुए कुछ ऐसे ही भावों के साथ पार्टी के पतन का सारा ठीकरा राहुल के मत्थे मढ़ा था। खैर, राहुल की ये भारत जोड़ो यात्रा सुर्खियों में भले हो, लेकिन देश में ये पहली राजनीतिक यात्रा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इससे पहले भी राजनीतिक यात्राओं का लंबा चौड़ा इतिहास भारत में रहा है और ऐसी ही यात्राओं के बलबूते कई बार सत्ता में काबिज लोगों को हिलाने की कोशिशें भी हुई हैं। ऐसी ही यात्राओं ने जनता को मिलाकर, जनता को साथ लाकर नया जोश भी भरा गया है। राजनीतिक पार्टियां ऐसी यात्राओं के माध्यम से जनता के मनों को टटोलती आ रही हैं, या यूं कहें कि उन्हें भी इन यात्राओं के जरिए कभी एक किया गया तो कभी अपने स्वार्थ के लिए बरगलाया गया है। लेकिन इस यात्रा के जरिए कांग्रेस की युवराज राहुल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने में सफल होंगे कि नहीं, या जनता के बीच वापस प्यार पा सकेंगे कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बेशक उम्मीद तो बहुत है, क्योंकि ऐसी ही यात्राओं ने इतिहास में नए आंदोलनों को जन्म दिया है। राहुल गांधी की दादी और हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के युवा तुर्क कहे जाने वाले नेता जो आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने 38 साल पहले एक यात्रा निकाली थी, भारत एकता यात्रा। नाम याद आया? उनका नाम है चंद्रशेखर, जिन्होंने 6 जून 1983 में कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक से भारत यात्रा की शुरुआत की थी। 1977 में लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने वाला ही था, लेकिन उससे पहले ही इंदिरा गांधी ने चुनाव की घोषणा कर दी।
जो पूरे देश और विपक्ष के लिए अचंभे की बात थी। इस बात को सुनकर पूरा विपक्ष एक हुआ और जनता पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का सोचा गया। चंद्रशेखर को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। कहा जाता है कि जब चंद्रशेखर किसी चुनावी सभा को संबोधित करते थे, हजारों की भीड़ जमा होती थी। साथ ही पार्टी के आर्थिक सपोर्ट के लिए लाखों का चंदा भी आराम से आ जाता था। चंद्रशेखर के व्यक्तित्व में एक ऐसी ठसक हमेशा दिखाई दी, जिसका फायदा ये हुआ कि 20 मार्च 1977 के नतीजों में जनता पार्टी को 295 सीटें मिली और कांग्रेस को 154 सीटों पर सिमटना पड़ा। नतीजा, इंदिरा गांधी की हार हुई। यहाँ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन भाई ये सत्ता का खेल है, किस्सा कुर्सी का है। सब कुछ ठीक ठाक कब तक रहता है ये कोई नहीं जानता। राजनीति की शाम कुछ और, रात कुछ और सवेरा बिल्कुल नया होता है। रातों रात सत्ता पर काबिज कुर्सी बदल जाती है। मैदान में लड़ने वाले सत्ताधारी हो जाते हैं और कुर्सी पर काबिज लोग मैदान में आ जाते हैं। इतिहास में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। खैर, इसके बाद 1980 में जनता पार्टी में उठापटक शुरू हुई। पार्टी के भीतर ही नेताओं में आपसी मतभेद हुए। पार्टी टूटने की कगार पर खड़ी हो गई तो चंद्रशेखर ने कुछ नया करने का मन फिर से बनाया और आम आदमी के पास जाने का विचार बनाया और 6 जून 1983 को यात्रा की शुरुआत एक बार फिर हुई, जो 25 जून 1984 को राजघाट पर जाकर खत्म हुई। यात्रा का असर ये रहा कि 1989 में फिर से कांग्रेस की हार हुई और जनता दल की वापसी हुई। यानी यात्राओं का एक मजबूत इतिहास है, जो ये बताता है कि भारत की राजनीति में जन समर्थन जुटाने के लिए यात्राओं का सहारा हमेशा से लिया जाता रहा है। जैसे 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, इसे कोई भूल नहीं सकता, जिसने देश की सियासत को हिलाकर रख दिया था। इस यात्रा का ऐसा जोर रहा कि सियासी रुख ही मुड़ गया। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा ने लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय की, 9 राज्यों में अपना दमखम दिखाया। इस यात्रा को निकालने का मुख्य मकसद था राम मंदिर का अभियान तेज करना और साथ ही सहारा लिया गया वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करने का। इसमें पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने जैसे मुद्दे भी शामिल किए गए। यात्रा का परिणाम क्या हुआ? वीपी सिंह ने यात्रा की आलोचना की, बीजेपी ने समर्थन वापस लेकर सरकार ही गिरा दी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कमजोर पड़ी और बीजेपी देश की दूसरी बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभर आई। 1991 में चुनाव में 120 सीटों पर जीत हासिल हुई, जो कि पिछली बार की 35 सीटों से ज्यादा थी। यात्राओं की लिस्ट में एक और साल था 2004, जब सूखे की समस्या को लेकर वाईएस रेड्डी की अगुवाई में आंध्र प्रदेश पद यात्रा निकाली गई। चिवेल्ला शहर से इस यात्रा की शुरुआत हुई। लगभग 11 शहरों से होकर गुजरी इस यात्रा ने 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। इस यात्रा का नतीजा ये रहा कि जनता का पूरा साथ मिला। साथ ही 2004 के विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 185 सीटें भी हासिल हुई और सरकार बन गई। इस यात्रा के बाद वाईएस रेड्डी जनता के दिलों में बस गए। अपने पिता की ही तरह लोगों के चहेते बने उनके बेटे जगन मोहन रेड्डी। उन्होंने 6 नवंबर 2017 में प्रजा संकल्प यात्रा निकाली। इसका मकसद था लंबे वक्त तक कांग्रेस और जीडीपी सरकार से परेशान जनता को एक मौका देने की कोशिश। यात्रा का परिणाम ये रहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 में से 22 सीटें जीती और विधानसभा में 175 में से 152 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य में इन्होंने सरकार बनाई। यानी यात्रा राज्य तक सीमित रही हो या फिर वो देशव्यापी रही हो, असर तो हुआ है। बेशक राहुल भी भारत जोड़ो यात्रा को एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा कि 150 दिन की राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये यात्रा, जो इस दौरान 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरते हुए 3500 किलोमीटर की दूरी तय करके कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर जाकर समाप्त होगी, वो किस किस को जोड़ पाती है और कांग्रेस के लिए कितनी तारणहार साबित हो पाती है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारतीय राजनीति में कोई पद यात्रा या रथ यात्रा कर रहा हो। हमारी राजनीति में यात्राएं जन समर्थन हासिल करने का एक सटीक मंत्र हमेशा से रही हैं और इतिहास तो यही कहता है कि यात्राएं
विशेष होती हैं, सत्ता के लिए भी और सियासतदानों के लिए भी। तो अभी की यात्रा स्पेशल सीरीज में इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।